हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार जैसी इंटर लेवल जो खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से प्रैक्टिस पेपर 12 है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छा से दिख सके। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है पूछा है, साम्राज्य साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कौन था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं? तो मौर्य था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछेंगे कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कब से कब तक हुआ है, तो याद रखिएगा 322 से 184 BC तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ है। अगर पूछेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहदत्त है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हैं। अगर पूछेंगे कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कड़फिशियस है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिशियस है। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अगर पूछ लिया जाए कि कुषाण वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो वासुदेव प्रथम थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव प्रथम थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त हैं। और गुप्त वंश के अंतिम राजा कौन है, तो विष्णु गुप्त हैं। गुप्त वंश के अंतिम राजा कौन है, तो विष्णु गुप्त हैं। एक आता है चोल वंश का। तो चोल वंश का अगर संस्थापक पूछेंगे, तो चोल वंश का जो संस्थापक हैं विजयालय हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो 1989 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा, सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है, तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और सांची का स्तूप जो है बेतवा नदी के किनारे है। सांची का स्तूप जो है किस नदी के किनारे बोले हैं, तो बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है, जो बौद्ध धर्म के लिए है। और सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। किसने किया, तो अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, बाइकिंग के संबंध में CTS के लिए एक संक्षिप्त रूप क्या है, तो याद रखिए चेक ट्रांकेशन सिस्टम ही। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछेंगे भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर पूछा जाए कि कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है RBI है। कौन है, तो RBI है। और RBI की स्थापना कब हुआ है, तो 1 अप्रैल, क्या बोले हैं, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ है। लेकिन पूछेंगे SBI की स्थापना कब हुआ है, तो SBI की जो स्थापना की गई थी वह 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या है, तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, या किस वर्ष के तहत की गई थी, तो 2018 में। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पड़ते हैं, तो इम्फाल। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि एवं खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के
अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कृषि विज्ञान कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि किसान आयोग का गठन कब हुआ है, किसान आयोग का गठन कब हुआ है, तो किसान आयोग का गठन जो हुआ है 16 मार्च 2018 में हुआ है। 16 मार्च 2018 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा, क्या है? तो अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा पारिस्थितिकी विकास, पारिस्थितिक विकास। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, पारिस्थितिकी तंत्र या विकास के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्र हैं। कौन है? तो रामदेव मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां, क्या है? तो टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी है, तो 1968 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो देख लीजिएगा क्या? तो लाइबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनी लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा यह जो है त्रिपुरा का है। किसका है? तो त्रिपुरा का है। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। कौन? तो त्रिपुरा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा महाराष्ट्र में जो है कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा? लावनी है। कौन है? तो लावनी है। कौन है? तो लावनी, जिसे गोहला कहते हैं। पांडवी भी कहाँ है? तो पांडवी भी जो है, पांडवी भी महाराष्ट्र में ही। डिंडी भी कहाँ पड़ता है? तो डिंडी जो है महाराष्ट्र में ही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्या है? तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछा जाए कि विक्रम सेठ कौन सी पुस्तक लिखी हैं, तो विक्रम सेठ जो हैं एक कोई पुस्तक नहीं लिखा, लेकिन विवेक देवराय द्वारा जो है श्वेत पत्र किसान को नाच, श्वेत पत्र के लेखक कौन है? तो विवेक देवराय। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो मनुष्य में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो 23। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछेंगे मेढक में कितना गुणसूत्र होता है, तो 26 है। कितना है? तो 26 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नर और मादा में कितने गुणसूत्र असमान होते हैं? नर और मादा में कितने गुणसूत्र असमान? तो एक गुणसूत्र जो है असमान रहते हैं। अगर पूछा जाए कि झींगा में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 508 है। 508 हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य। क्या? तो द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में प्रारंभ हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में हुआ है। ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है 2002 में हुआ है। ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 में हुआ है। और एक है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह 1991 से 92 के दौरान दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। क्या है? तो हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम
निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ है, किस वर्ष लागू हुआ है? तो याद रखिएगा 1856 में, 1856 में ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा, अगर हिंदू विधवा पूछेगा क्या, तो हिंदू विधवा 1856 में हुआ, हिंदू विधवा 1856 में। और एक ही अगर पूछ लिया जाए कि एक बंगाल में, क्या बोले हैं, बंगाल में इसका नेतृत्व माने हिंदू विधवा का नेतृत्व किसने किया है बंगाल में? तो ईश्वर चंद्र था, ईश्वर चंद्र था। राजस्थान में किसने किया था? तो हरबिलास शारदा था, राजस्थान में हरबिलास शारदा ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। अगर पूछा जाए कि 1906 में 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट की पार्टी 1934 में, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1934 में हुआ था, 17 मई 1934 को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे हिंदू विधवा पुनः विवाह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया था, हिंदू विधवा पुनः विवाह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया था 1848 से 1856। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? विलियम जोन्स कप जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या, तो 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम था, 900 से कम था? तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कितना था, तो 931 था, हरियाणा का 879 था, झारखंड का 948 था, असम का 958 था। तब पूछा है 900 से कम, तो हरियाणा का, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या है, तो प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मण के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में से एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। ऑप्शन नंबर ए होगा, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीक खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं, खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो उत्खनन, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह जो कहा जाता है जंतु विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए होगा। जंतुओं की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। जंतुओं की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जीवित कोशिका की देख, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम 1674 में ल्यूवेनहॉक ने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो क्या है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद पूछा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो बाद सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 25 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 80 है, और कितना है? तो तमिलनाडु में 79 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा लोकसभा सीट वाले हम ट्रिक बता देते हैं कि किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है। तो लोकसभा
सीट का ट्रिक, क्या देते हैं लोकसभा सीट का ट्रिक, लोकसभा सीट का ट्रिक। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्या तो उमा पब गई, क्या बोले हैं उमा, उमा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सकते। उमा पब गई, क्या बोले उमा पब गई। तो ऊ से होता है उत्तर प्रदेश, ऊ से होता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितना है तो 80 है, उत्तर प्रदेश में कितना है तो 80 है। और उसके बाद आता है म से हो जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना है तो महाराष्ट्र में जो होता है 48 है, महाराष्ट्र में कितना है तो 48 है। उसके बाद आता है बिहार, क्या तो सॉरी पश्चिम बंगाल, क्या तो पश्चिम बंगाल में 42 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। और बिहार में जो है 40 है, बिहार में कितना है तो 40 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है तो देखिए दीजिएगा। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कोपेन का नेतृत्व किया, नो टैक्स कोपेन का नेतृत्व किया है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या तो क्वेश्चन नंबर जो है 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। अगर पूछेंगे हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। लेकिन पूछेंगे कब से मनाना प्रारंभ हुआ है? तो 1953 से। विश्व मानसिक दिवस, विश्व मानसिक स्वच्छ दिवस, विश्व मानसिक स्वच्छ दिवस जो है कब मनाया? विश्व मानसिक दिवस पहला पूछते हैं। विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को और स्वच्छ दिवस जो है 25 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है तो विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे माह को मनाया जाता है, अर्थात कौन सा दिन? तो गुरुवार, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है, अंतिम अनुमान जारी किया है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछेंगे कि गृह मंत्रालय की स्थापना कब हुआ है? तो गृह मंत्रालय की जो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1947 को गृह मंत्रालय की स्थापना हुआ है। और वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुआ है। और एक है नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना की गई है 12 जुलाई 2006 को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि 23 क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 जो है देखिएगा जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जड़त्व को जो है द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। अगर पूछेंगे द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है तो केजी होता है, क्या तो केजी होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का सही मात्रक, त्वरण का असही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। तो 22 धारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं था? तो कोची FC, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 पौधों और पशुओं में
जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ती निकलना, क्या तो सुस्पष्टता, प्रजनन, प्रवर्सन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए समय अध्ययन क्या कहलाता है? तो 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या तो फिनोलॉजी, फिनोलॉजी। लाइकोनोलॉजी में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल या फलदार पौधा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। भारतीय दंड संहिता 354 किससे संबंधित है? 354 किससे संबंधित है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करना या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। याद रखिएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पूछेंगे अपहरण करने के लिए दंड, अपहरण करने के लिए दंड जो है किस अनुच्छेद में है? तो आईपीसी धारा, क्या बोले हैं? आईपीसी धारा 363 में, 363 में ही। आरेख है स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए यह जो इसका उल्लेख जो है आईपीसी धारा 325 में, आईपीसी धारा 325 में है। और क्या है देखिएगा आगे जो है किसी व्यक्ति को गंभीर आपात या मृत्यु का भय दिखाकर रंगदारी वसूलना या किस अनुच्छेद में है? तो आईपीसी धारा, आईपीसी धारा 383 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? तो देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या तो 28 है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो याद रखिएगा 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा बता देते हैं द्विसदनीय विधानमंडल वाले का ट्रिक याद रखिएगा। इसका जो ट्रिक है उमा कब आती है? क्या बोले हैं? उमा कब आती है, उमा कब आती है, इसका ट्रिक है द्विसदनीय विधान मंडल का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा ऊ से हो जाता है पहला उत्तर प्रदेश, ऊ से क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश। म से हो जाता है महाराष्ट्र, म से क्या होता है? महाराष्ट्र। क से हो जाता है कर्नाटक, क से कर्नाटक। अब ब से हो जाता है बिहार, ब से क्या होता है? बिहार। क्या तो ती से उमा क्या बोले हैं? और एक ही देखिएगा उमा कब आती है? तो ऊ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, क से कर्नाटक, बी से बिहार। और अ से हो जाता है आंध्र प्रदेश, अ से क्या बोले? आंध्र प्रदेश। और ती से हो जाता है तेलंगाना। आप इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा, यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पथ के सहयोग से विकसित किया है? तो वह कौन है? तो यह जो है एथेंस है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर है? कौन सा बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो याद रखिएगा क्या? तो चांडिल है, चांडिल बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या? तो देख लीजिएगा 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ है? तो केरल में। कहाँ हुआ? तो केरल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो केरल ऑप्शन नंबर बी में है। गुरु क्या? तो नारायण गुरु अरविंदपुरम आंदोलन से भी संबंधित है, अरविंदपुरम आंदोलन से नारायण गुरु ही संबंधित हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोक नृत्य वाद्य यंत्र है। धेनुका एक लोक नृत्य वाद्य यंत्र है। यह किससे संबंधित है? तो कोरडोफोन से। कोरडोफोन से ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या है तो मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कहने। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आशुतोष राणा है। आशुतोष राणा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। निम्नलिखित में से कौन भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है? कौन जो है भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है? तो कौन है? तेजिद पाल सिंह तूर। तेजिद पाल सिंह तूर। यह जो है पंजाब से संबंध रखते हैं। कहाँ? तो पंजाब से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या? तो ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का अध्ययन करने हेतु ही ये सही है। आगे देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है? तो देखिएगा दूसरा जो है बी वाला क्या? तो ब्रेन फिंगरप्रिंट को ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन सिग्नेचर क्या? तो प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। ये भी सही है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती झोपड़पट्टियों में से एक है? तो धारावी है। कौन है? तो धारावी है। यह कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या? तो कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी फसल सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित रखते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो बागवानी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या? तो देख लीजिएगा। बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम है। बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या है? तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेहर उन निसा। मेहर उन निसा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग करते हैं। वह कौन करते हैं? तो राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या? तो निम्न में से कौन सी कला शैली पुष्प द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें या उनमें से शरीर रामसर से सना रहता है और वो ये साधारण पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या? तो चैती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। यस पी ग्लोब रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? जीडीपी वृद्धि दर कितना है? तो 6% है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, MK स्टालिन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना क्या? तो 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में
कोप इंडिया अभ्यास करेगी, कोप इंडिया अभ्यास करेगी, वह कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, क्या है तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकार में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नारंगी दोबारा को भौगोलिक संकेत क्या है जीआई टैग प्रदान किया। नारंगी दुबराज किस राज्य का चावल है? किस राज्य का चावल है? तो छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में राज्य में सीएमडी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो हुआ जो है पंजाब है। कौन है? तो पंजाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श योजना किया है? वह आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खपतवारों के लिए प्रीमियर पोरेल पैकेज पेश किया है? तो वह केनरा बैंक है। कौन है? तो केनरा बैंक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 50, एशियाई विकास बैंक ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.4%, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं हो सकती हैं? तो 500 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, ग्लोब पोजिशन सिस्टम कई उपग्रह का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो 20,000 किलोमीटर पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, परमाणु ऊर्जा विभाग इकाई राजारामन सेंटर फॉर क्या? तो एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह इंदौर में। कहाँ है? तो इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? तो इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? कौन है जो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोडेसाइड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? तो पानी किस कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भीति से अलग होने की क्रिया को क्या कहती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नामक शोर स्तर कितना है? तो 56 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 45 क्या? तो 45 डी बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 14:3। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियों की किस पर आधारित है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस पर आधारित है? तो वैक्यूम ट्यूब पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। वैक्यूम ट्यूब का निर्माण 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरित प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल करने की जननी माना जाता है? तो यह जो होता है भाभा परमाणु केंद्र। भाभा परमाणु केंद्र ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दीफू दर्रा है। कौन है? तो दीफू दर्रा। और दीफू दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। किन भूकंप तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है तो एस तरंग में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? तो देख लीजिएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? तो बाज एंड्रिन है। बाज एंड्रिन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? तो कोड देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63। कंप्यूटर में कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? जो डिलीट होती है वह रिसाइकल बिन में जाते हैं। रिसाइकल बिन में जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? तो एबिसिडिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन में किया जाता है? तो दूरी के लिए अगर पूछेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने में विकास की मदद करता है? तो वह जो है कौन है? देखिएगा तो वह जो है एक मिनट देखिएगा। वह जो है क्या? तो जिबरेलिन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्वेश्चन नंबर कितना तो होगा 68। इनमें से किसी आधुनिक अनुवांशिक के जनक कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69। स्थानिक प्रजाति पौधा और जानवरों की वे प्रजाति हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। मत्स्य वर्ग पाइसलसीज पूर्ण रूप से जलीय तंतु हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनके लिए एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो तिरिच मीर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। क्वेश्चन नंबर जो 72 है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम
किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो सिडबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो याद रखिएगा तिजारा मंदिर जो है राजस्थान में, तिजारा मंदिर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछेंगे खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिजारा का मंदिर राजस्थान में है। वेंकटेश्वर का मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं? मानव जाति के अनुवांशिक मूल जो है कहाँ मौजूद होते हैं? तो अफ्रीका में थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। खूर वाले जानवर की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खूर वाले जानवर की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? तो रूमेन होता है। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या? तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो 77 का जो होगा संभाषण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें नंबर का। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79। एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा क्या? तो ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा यह जो है ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ी वाई क्या थाईलैंड से लैंड्स करेंगे, ये सही है। आगे क्या? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये गलत है। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 क्या? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था? यूएस। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी महिला समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो यह जो है वुलर झील है। कौन है? तो वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब वुलर झील कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर जो है झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85। इनमें से किसी 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ क्या? तो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वह हिमा दास है। ऑप्शन नंबर ये होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम इस वीडियो में टोटल
85 प्रश्न करवाई हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। यह सेट 12 हैं। अगर आप सेट 1 से 11 तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट हम बनाकर डाल दिए हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।